हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे बेटा, और आपकी स्टडी भी रेगुलर वे में चल रही होगी। तो आज अपन लोग बच्चा बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, और इसका एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर अपन लोग बोलें तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, यानी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के बेसिस पर अपन लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कॉलॉइड का। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 टाइप्स का होता है बेटा, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर, एसोसिएटेड कॉलॉइड। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही क्वेश्चन जो हैं आपके वो टिक मार्क में भी बनते हैं, यहाँ से बोले तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं, और यहाँ से आपका बोलूँ तो 1 से 2 नंबर, और कभी कभी अगर तीनों पूछता है तो तीनों नंबर, वैसे 1-1 नंबर का सवाल यहाँ से बनता है। और बेसिकली ज़्यादातर अभी क्योंकि टिक मार्क ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके एमसीक्यू बेस्ड, तो एमसीक्यू में यहाँ से सवाल जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अपन लोग इसके टाइप्स की। तो ये 3 टाइप्स का बेटा, उसमें पहला टाइप जो है आपका बच्चा वो है मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड। ठीक है ना, क्या है? मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड्स। तो देखिए क्या है होते हैं मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड, समझिए और कुछ एग्जांपल ले लेंगे। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं तो मैं पीछे बता चुका हूं आपको गोल्ड सॉल्ट, जिसमें गोल्ड के पार्टिकल अपन लोगों ने वाटर में डाले थे। सल्फर सॉल्ट यानी एसिड के मॉलिक्यूल्स को डाल दो तो वो सल्फर सॉल्ट्स बन जाते। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में किसी भी सबस्टेंस के एक दूसरे से एग्रीगेट करते हैं और एक ऐसा सबस्टेंस या बोलें स्पीसीज बनाते हैं जिसका साइज कॉलॉइड रेंज में होता है। मैंने क्या बोला, इसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट करते हैं और एक ऐसा स्पीसीज या सबस्टेंस बनाते हैं जिसकी जो साइज होती है वो कॉलॉइड रेंज की होती है। और ये जो स्पीसीज बनी है ना, इस स्पीसीज के द्वारा जो नजर आया हमें कॉलॉइड, वो कॉलॉइड कौन सा है? अपना मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड। मींस अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली सी है, ऑन डिसोसिएशन, जब हमने किसी चीज को डाला तो हमने क्या देखा, ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स of a substance aggregates together to form species having size इन कॉलॉइडल रेंज। और कॉलॉइडल रेंज के साइज में पहले बता चुका हूँ, कॉलॉइडल रेंज। अब जो ये स्पीसीज थे, यानी दी स्पीसीज जो बना इसमें, दी स्पीसीज दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड। ये क्या कहलाएगा आपका? मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? आई होप समझ में आ रही होगी खूब अच्छे से। डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आप लोगों के। अब बेटा अपन लोग बात करेंगे आगे एग्जाम्पल की। तो मैंने आपको इनिशियली ही बता दिए थे 2 एग्जाम्पल, गोल्ड सॉल, इसमें गोल्ड के एटम्स होंगे। दूसरा आपका सल्फर सॉल, और सल्फर के इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। एसिड, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पी ब्लॉक में पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, क्राउन शेप होता है। तो इसमें क्या हुआ, डिसोसिएशन के दौरान लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हुए किसी सबस्टेंस के, और उन्होंने एक स्पीसीज फॉर्म किया। उस स्पीसीज का जो साइज था वो कॉलॉइडल रेंज का था, और ये जो स्पीसीज बनी और ये स्पीसीज को अपन लोगों ने क्या बोल दिया, मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड, ये पार्टिकल्स जो थे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका मैक्रोमॉलिकुलर कॉलॉइड्स। इसको भी समझेंगे आप लोग अच्छे से बच्चा। उसके बाद बात करेंगे अपन लोग एसोसिएटेड, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे आपने मॉलिक्यूल सुने हैं,
ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हुआ, जैसे आपका वाटर का मॉलिक्यूल H2O हो गया। ईथिन का मॉलिक्यूल अगर अपन लोग बात करें तो ईथिन का मॉलिक्यूल हो जाता है आपका जैसे ये C2H4, ये ईथिन का मॉलिक्यूल हो गया। किसका हो गया बेटा, ईथिन का मॉलिक्यूल हो गया। अब इसके मॉलिक्यूल जब ढेर सारे मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, पॉलीथीन। तो ये पॉलीमर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स को जनरली अपन लोग पॉलीमर भी कह देते हैं। ठीक है, तो अपन लोग क्या पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन जरा समझिए, फिर उसके बाद एग्जांपल की बात करेंगे। तो एक एग्जांपल तो आपका यहाँ से आ जाएगा, पॉलीथीन। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर जो आपको सही लगे वो लिख सकते हो आप, मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन सुइटेबल सॉल्वेंट। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट होना चाहिए बेटा, ठीक है, सुइटेबल सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन in which the size of macromolecules having नहीं, मे भी लिख लो, ठीक है ना, ये सही रहेगा, मे भी इन कॉलोइडल रेंज। ठीक है, और ये जो सिस्टम बना, सच सिस्टम आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। ठीक है बच्चा, यानी इसमें क्या हुआ, हमने किस मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखे किसी भी सुइटेबल सॉल्वेंट में जहाँ पर उन्होंने सॉल्यूशन बनाया जिसका साइज कितना था, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स किस रेंज में थे, कॉलॉइडल रेंज में थे इनका साइज। तो ऐसा सिस्टम जो है वो सिस्टम क्या कहलाएगा हमारा, मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे समझिए पॉलीमर्स, मैंने बोला मैक्रो मॉलिक्यूल को पॉलीमर्स भी कह देते हैं। पॉलीमर्स लाइक स्टार्च हो गया आपका, सेलुलोज हो गया, इन सब के फॉर्मूले आपने देखा होगा, होल एन लगा होता है, ठीक है ना। सेलुलोज हो गया, एंजाइम्स हो गए बच्चा, पॉलीथीन ये यहाँ से ले लिया मैं, पॉलीथीन हो गया, और प्रोटीन्स मान लो एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं आपके, ये सभी आपके पॉलीमर हैं। क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो भी मैंने आपको पीछे बताया हुआ बायोमोलिक्यूल्स में लगभग 100 से ऊपर, यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग 10,000 से ज़्यादा हो, उनको अपन लोग क्या कंसिडर करते हैं, प्रोटीन्स। ऐसी बात नहीं, मैं 2 एक्सेप्शन भी लिखवाए हुए हैं आपको वहाँ पर, इंसुलिन वगैरह। तो ये क्या होते हैं, इनमें 51 मॉलिक्यूल्स होते हैं अमीनो एसिड के, 51 अमीनो एसिड होते हैं किसमें, इंसुलिन में, ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरा पढ़ते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट, इसमें मिशेल की फॉर्मेशन भी सुनने में आती है और हम लोग सुनते हैं यहाँ से। तो ये सी टाइप हो गया आपका एसोसिएटेड कॉलॉइड। एसोसिएटेड कॉलॉइड, ठीक है। अब क्या है, देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे बेटा जो लो कंसंट्रेशन पे तो बिहेव करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की तरह। आप लोग इलेक्ट्रोलाइट समझते हो, जो किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन्हें अपन लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो लो कंसंट्रेशन पे किसकी तरह बिहेव करें, इलेक्ट्रोलाइट की तरफ, लेकिन कंसंट्रेशन जैसे जैसे उनकी बढ़ाते जाओ तो किसकी तरह करें, एज ए कॉलोइडल बिहेवियर देने लगे, यानी कॉलोइडल सब्सटेंस की तरह बिहेवियर देने लगे एक हाई कंसंट्रेशन पे। और क्यों करेंगे, क्योंकि इनका एग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो एग्रीगेशन हो गए, पार्टिकल बने, इन पार्टिकल्स को अपन लोग क्या कहते हैं, मिसेल्स या एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। बात समझ में आ गई होगी। लो कंसंट्रेशन पे जस्ट सिमिलर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हाई कंसंट्रेशन बिहेव्स एज अ एसोसिएट कॉलॉइड या मिशेल फॉर्मेशन बोल देते हैं इसी प्रोसेस को अपने को, ठीक है ना। और ये कहाँ पर देखने को मिलती थी क्लास 10th में, सोप में और डिटर्जेंट में। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, जरा लिखता हूँ मैं, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है बच्चा। देखिए, देयर आर सम substances which at low concentration behave as normal strong electrolyte, but at higher concentration
एग्जिबिट कॉलोइडल बिहेवियर, किसकी तरह बिहेव करने लगे अभी ये कॉलोइडल बिहेवियर तरह, कब, एट हायर कंसंट्रेशन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ जो एक नंबर में पूछा जाता है आपसे कभी कभी, बेटा व्हाट इज मिशेल। तो ये जो एग्रीगेट हुआ यानी दी एग्रीगेटेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड मिशेल और एसोसिएटेड कॉलोइड। मिशेल और एसोसिएटेड कॉलोइड। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, सोप और डिटर्जेंट, सोप्स डिटर्जेंट्स। यहां से दो चीजें और समझ में आती हैं, वो भी समझ लो। एक क्राफ्ट टेम्परेचर, इसकी डेफिनेशन मैं ओरल सिखा दूंगा, और एक CMC यानी क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। समझना जरा, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से ज़्यादा यानी अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, मिशेल की फॉर्मेशन होती है। द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जरा लिखने वाले हों बच्चे वो लिख लें, और स्क्रीन रिकॉर्डर वाले हों तो वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग CMC की, और क्राफ्ट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल T और सफिक्स में K। अब बात करते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन की, एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, क्या, जो फॉर्मेशन हो रही है किसकी, मिशेल की, एंड अबव अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड CMC, मतलब क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। और जिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से अबव कॉन्सेंट्रेशन पर, ये जो मैंने लिखा हायर कॉन्सेंट्रेशन पर ये जो फॉर्मेशन हो रही है मिशेल की, उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से अबव जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है रेगुलर, जिससे आपकी कॉलोइडल की फॉर्मेशन हो रही है, उसे अपन लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये तीनों के तीनों सिस्टम जो हैं आपके समझ में आ गए होंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड, मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलोइड और बच्चा एसोसिएटेड कॉलोइड। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और कोशिश ये करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं देखता हूँ मोस्टली लोग सर्च करके चैनल पर आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन वॉच टाइम में देखता हूँ कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उनसे ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू जो सब्सक्राइब किए हो उनके। तो आप लोगों से मैं यही करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करने की कोशिश किया करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मन करे और ज़्यादा वीडियो बनाने का आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मिलूंगा बच्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, तो तब तक आप सभी अपनी स्टडी करिएगा, रेगुलर वे में खुश रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।